व्हाट इज़ यूपीएससी। कई बार मैंने बच्चों के मुंह से ये चीज़ सुना है कि मतलब बच्चे अभी 8-9 में है या 10th में 12th में, और उनको कन्फ्यूजन होता है कि यूपीएससी है क्या आखिरकार। मैं बड़ा होकर के यूपीएससी निकालूंगा, लेकिन यूपीएससी है क्या ये किसी को नहीं पता रहता। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो इस विषय में डिटेल में जान पाते हैं। सारे लोगों को दिमाग में रहता है बस यूपीएससी निकालना है, यूपीएससी निकालना है, ऑफिसर बनना है। बट यूपीएससी है क्या? यूपीएससी कोई ऑफिसर का पोस्ट नहीं है। यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ एक रिक्रूटिंग एजेंसी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है कि सेटअप किया गया है। और अगर हम इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। यूपीएससी का फुल फॉर्म फ्रेंड्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जो कि एक रिक्रूटिंग एजेंसी है। और ये जो है कि सारे भी जितने भी तरह के ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं एंड प्लस इसके अलावा जो है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के जो भी पोस्ट होते हैं, गजेटेड ऑफिसर्स के पोस्ट होते हैं, वो सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं। जैसे कि अगर बात करो, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कंफ्यूज होते हैं कि अगर मेरे को फ्यूचर में आईएएस बनना है तो भी यूपीएससी देना पड़ेगा। कई बार कंफ्यूज होते हैं कि यूपीएससी तो तैयारी करना है, लेकिन यूपीएससी में क्या करना है। यूपीएससी में अलग अलग भी एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, एनडीए होता है, सीडीएस होता है। इन सारे लोगों का एक अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। फिर जैसे कि यूपीएससी के थ्रू जो है कि आपको कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज का भी एग्जामिनेशन होता है। सो बेसिकली आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में, कि आखिरकार यूपीएससी के द्वारा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हम किस तरह से जाएंगे। तो फ्रेंड्स बाकी सारी चीज़ों को हम एक साइड में रखते हैं और सिर्फ सिविल सर्विसेज की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है कि ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे कंडक्ट किया जाता है। इसमें जो है कि लोगों को ऑल इंडिया सर्विस प्लस साथ में ग्रुप ए एंड ग्रुप बी की सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। एंड अगर हम बात करें कि कितने पोस्ट होते हैं इस एग्जामिनेशन के अंदर में, तो लगभग अराउंड 24 पोस्ट होते हैं इसमें, जिसमें कि आपको टॉप प्रायोरिटी में स्टूडेंट्स जो है कि कई बार आईएएस, आईएफएस, आईपीएस रखते हैं। आईएएस जो कि आपको पता होगा, आईएएस स्टैंड्स फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस स्टैंड्स फॉर इंडियन पुलिस सर्विस, आईआरएस स्टैंड्स फॉर इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। आईएफएस दो तरह के होते हैं फ्रेंड्स, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं कि आईएफएस का मतलब जो है कि इंडियन फॉरेन सर्विस होता है या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है। ये दोनों एग्जामिनेशन अगर मैं बताऊं आपको तो यूपीएससी ही कंडक्ट करती है। और इन दोनों एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स जो एग्जामिनेशन होता है फ्रेंड्स, वो सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विसेज के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है। लेकिन मेंस एग्जामिनेशन इन दोनों का अलग होता है। फॉरेस्ट सर्विस जो है कि आपका वो ऑल इंडिया सर्विस में अकाउंट होता है, लेकिन फॉरेन सर्विस जो होता है वो आपको सेंट्रल सर्विसेज के अंदर में आता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो है कि डिफरेंट स्टेजेस क्या होते हैं एग्जामिनेशन के। जैसे कि फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ आपसे कि अगर जब भी आप फॉर्म को फिलअप करते हो उसके बाद जो है कि आपको 3 स्टेजेस से गुजरने पड़ते हैं इसमें, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। और ये तीनों अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरह से मैं बोलूँ आपको तो इम्पोर्टेंट होता है। और एक एक स्टेज जो है कि अपने आप में जो है कि एक बहुत बड़ा सिलेबस लेकर के बैठा रहता है। बट अगर मैं बात करूँ बहुत बड़ा सिलेबस की तो ये बहुत गलत होगा, क्योंकि सिलेबस कोई भी बड़ा नहीं होता। डिपेंड करता है आपके प्रिपरेशन पे कि आप प्रिपरेशन किस तरह से करते हो, उस पर सिलेबस डिपेंड करता है। अगर प्रिपरेशन आपकी अच्छी है तो सिलेबस अगर वास्ट भी है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना चाहिए आपके पास तैयारी का। तो हम स्ट्रेटेजी के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रीलिम्स जो एग्जामिनेशन होता है फ्रेंड्स, इसमें जो है कि 2 एग्जामिनेशन होते हैं। एक आपको जीएस पेपर 1 का होता है और एक सीसैट का होता है। मैं बता दूं आपको कि सीसैट जो है कि क्वालिफाइंग पेपर होता है। यदि इसमें आप 33% नंबर लाते हो तो ही जो है कि आप एलिजिबल हो कि आपका पेपर जीएस पेपर 1 जो है कि वो मतलब आपको चेक होगा। और जीएस पेपर 1 के आधार पर ही आपका कट ऑफ जनरेट होगा, जो कि आपको जो है कि मेंस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल बताएगा। एंड अगर हम मेंस की बात करें, जैसे आप इसमें कट ऑफ लिस्ट में आ जाते हो और उसके बाद आप मेंस एग्जामिनेशन की बात करो तो उसमें टोटल 9 पेपर होते हैं, जिसमें 2 पेपर जो है कि क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, जिसमें कि आपको जो है कि एक तो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है आपको इंग्लिश, और दूसरा एक होता है कोई भी इंडियन लैंग्वेज। इसके अलावा अगर 7 पेपर की बात करूँ फ्रेंड्स, तो एक होता है आपका एसए हो जाता है, एसए पेपर। और ये सारे पेपर 250 नंबर के होते हैं, सिवाय आपको जो है कि इंटरव्यू की अगर बात करो तो वो अलग होता है। लेकिन अगर मेंस की बात किया जाए तो ये आपको लगभग 250 नंबर का होता है, जिसमें कि आपको एसए आ जाता है, जीएस पेपर 1 आ जाता है, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। एंड इस सिलेबस के बारे में फ्रेंड्स हम लोग डिटेल में अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको एक एक पेपर के रिगार्डिंग में बताऊंगा कि जीएस पेपर 1 में क्या आता है, जीएस पेपर 2 में क्या आता है। बट फिलहाल अभी मैं एक ओवरव्यू ले रहा हूँ आपको यूपीएससी के बारे में कि यूपीएससी क्या है और किस तरह से आपको जो है कि करियर मतलब आप इसमें बना सकते हो। तो जिस तरह से मैंने बताया आपको कि 7 पेपर होता है, आपको रिटेन टाइप के होते हैं। और जो
जो 2 पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है, वो भी रिटन होता है, बट उसका मार्क्स जो है कि काउंट नहीं होता। आपको रैंकिंग जो है कि ऑल इंडिया बेसिस पे सिर्फ इन 7 पेपर्स और जो इसके बाद का जो स्टेज आता है फ्रेंड्स, जिसको हम लोग पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं, उसमें आता है। तो टोटल इन 7 पेपर को और पर्सनैलिटी टेस्ट को अगर मिला करके हम बात करें तो आपको जो है कि केवल मेंस का जो है कि मार्क्स 1750 नंबर का एग्ज़ाम होता है और पर्सनैलिटी टेस्ट 275 नंबर का होता है। अगर कुल मिलाकर हम बात करें तो 2025 नंबर का जो है कि एग्जामिनेशन होता है और इसी के बेसिस पे आपको जो है कि रैंक डिसाइड होता है कि आप किस रैंक पे हो और आपको कौन सी सर्विसेज मिलेगी। बट सर्विसेज का जो प्रेफरेंस होता है फ्रेंड्स, वो आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए जब आप फॉर्म फिलअप करोगे उसमें डेफ का जब बारी आता है भरने का, उसी समय आपको प्रायोरिटी सेलेक्ट करना पड़ता है कि मेरा फर्स्ट चॉइस क्या है, नहीं है। इसके बारे में एक और खास बात आपको बता दूँ जो कि शायद ही आपको कहीं पे जानने को मिलेगा कि फ्रेंड्स यूपीएससी में प्रायोरिटी अगर जैसे कि अगर कोई भी कैंडिडेट अगर सेलेक्ट हो गया किसी लोअर पोस्ट पे, सपोज करो आप अगर आईआरएस में सेलेक्ट हो गए, तो भी आप दोबारा जो है कि ट्रेनिंग के दौरान अगले साल जो है कि फॉर्म फिलअप करके अपने ग्रेड को या अपने रैंक को ऊपर कर सकते हो बड़े ऊपर के सर्विसेज में जाने के लिए। लेकिन अगर आप जो है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस, इन दो में से अगर किसी एक को भी अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हो तो फिर दोबारा आप यूपीएससी का फॉर्म नहीं भर सकते। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाता है जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होता है। एंड फ्रेंड्स, ये तो सारा हो गया कि आपको यूपीएससी का स्ट्रक्चर क्या रह जाता है। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाती है फ्रेंड्स कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए जो है कि आपको एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रेटेजी बहुत ही मतलब मस्ट हो जाता है। और इस प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के लिए आप जो है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए और आप सारे लोग जो है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि वीडियो से रिगार्डिंग आपको किसी तरह का कोई सुझाव हो, कमेंट हो या डाउट हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे इसका जानकारी ले सकते हैं और जिसके बारे में कि मैं अपने अगले वीडियो में चर्चा डेफिनेटली करूँगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। एंड किसी और तरह का जानकारी हो तो आप डेफिनेटली मेरे को कमेंट में बताएं। थैंक यू वेरी मच।